38 बरस की बीजेपी हुई तो मुंबई से आवाज उठी, आरक्षण रहेगा और हम हटने नहीं देंगे। देश के भीतर अलग अलग मुद्दों के आश्रय आर्थिक स्थितियों पर आरक्षण को लेकर भी बहस है, लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान क्या इतना गरीब हो चला है कि अब रोजगार पैदा करने की स्थिति में नहीं आ रहा है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, या सरकार के पास कोई विजन नहीं बचा है, या विपक्ष भी सियासत सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रहा है? ये सारे सवाल तो हैं और इन सवालों के आश्रय संयोग देखिए, बिहार में ही आज प्रधानमंत्री थे, वहीं चंपारण में जो कहा हमने भी टटोला। रिपोर्ट देखिए। साथियों, पिछले 3.5 वर्षों में देश में 350 से ज्यादा जिले और 3.5 लाख से ज्यादा गांव खुद को खुले में शौचालय से मुक्त घोषित कर चुके हैं। तो चंपारण पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुले में शौच मुक्त बनाने की अपनी कोशिशों का जमकर बखान किया। चंपारण में थे तो महात्मा गांधी को याद करना ही था, और महात्मा गांधी याद आते तो फिर स्वच्छ भारत का नारा बुलंद होना ही था। और इससे पहले भी देखिए तो बीजेपी सरकारों ने देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने की कोशिशों की सफलता को लेकर खूब विज्ञापन भी छपवाए हैं। लेकिन हकीकत और फसाने में अंतर तो होता है, तो अंतर है। 3 तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री के भाषण स्थल से चंद किलोमीटर दूर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के गृह ब्लॉक तेतरिया की है, और दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज के गृह जिले सीहोर की है, और तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की है। सत्ता वहां भी बीजेपी की है। लेकिन बात शुरू की जाए मोतिहारी से, जहां प्रधानमंत्री स्वच्छाग्रह मनाने गए थे। तो देश के कृषि मंत्री का इलाका है और वहीं का है ये तेतरिया ब्लॉक। विष्णुपुर गांव कहने को तो कागज में खुले में शौच मुक्त हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये वहीं के लोगों से पूछा जाए, और उनसे बेहतर कौन बता सकता है। क्यों नहीं बन पा रहा है वो तो अब बताएगा गवर्नमेंट, हम लोग कैसे बोले कि नहीं बन। सर, जो राधा मोहन सिंह है, क्या कोई नहीं आता है। राधा मोहन सिंह संसद का थी तो आज तक कभी अबे नहीं किया उसको। तो हम लोग जो है ना, हमारा अंदाज है कि हम बच्चा थे उसी टाइम में देखे होंगे इस गांव में, ना तो उस समय से कभी आज तक हम देखबे नहीं किए हैं। सिर्फ विनोद की ही नहीं, यहाँ कई घर तो ऐसे जहाँ शौचालय नहीं बने, और तो और जो ODF के नाम पर जो शौचालय बन भी गए वो शौच के लायक नहीं। जिन लोगों के यहाँ शौचालय बन गए उनकी क्या हालत है, इसकी तस्वीर आप जरा मेरे ठीक पीछे देखिए। 3 शौचालय एक साथ यहाँ पर खड़े हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन इन शौचालयों का क्या इस्तेमाल हो रहा है ये तस्वीर आपको हमारे कैमरा पर्सन विशाल राय दिखाएंगे कि 1 साल हो गए इन शौचालयों के बने हुए, लेकिन इनका इस्तेमाल बतौर स्टोर रूम किया जा रहा है। तो ये है बिहार के ODF गांव की हकीकत। शौचालय के नाम पर गांव के लोगों को क्या सिर्फ धोखा मिला है, या कागजों पर बताया जा रहा है और प्रधानमंत्री चाहे अनचाहे बखान कर रहे हैं? यानी बिहार में शौचालय की सुशासन की तस्वीर अब भी बदबूदार है, ये कहा जा सकता है। लेकिन पिछले 15 बरस से बीजेपी के शासन वाले राज्य मध्य प्रदेश में भी ODF का हाल अलहदा ही है। जी, महिलाओं की लोटा पार्टी सिनेमा में देखी होगी, यहां भी देख लीजिए, हकीकत खुद पता चल जाएगी। ये तस्वीर CM शिवराज के गृह जिले सीहोर का है, वहां का वनग्राम सिराली। जिला तो खुले में शौच मुक्त हो चुका है, लेकिन जिले के भीतर गांव दर गांव घूमिएगा और ऐसे में ये सिराली गांव तो फिर एक अदद शौचालय के लिए लोग तरस रहे हैं, मिल जाएंगे। शौचालय नहीं है यहाँ? नहीं है। अच्छा, कब से नहीं बने यहाँ पर? नहीं बने ही नहीं है बिल्कुल। पूरे गांव में शौचालय नहीं है। गांव में कितने मकान होंगे आपके? 50-60 हो गए या नहीं है एक भी? तो सवाल सीधा, जब इतने लोग खुले में शौच जाने को आज भी मजबूर, तो गांव ODF कैसे घोषित कर दिए जाते हैं? यानी क्या अफसरों को सिर्फ रस्म अदायगी करनी होती है, या दस्तावेजों में कुछ लिखकर ऊपर तक भेज देना पड़ता है कि टारगेट पूरा हो गया? और ये हाल तब जब 2014 से लेकर अब तक स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,59,000 करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित की जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा शौचालय बनाने पर खर्च हुआ। आपत्तिजनक विषय था कि शौचालय, जब हम ODF है तो शौचालय तो हर घर में हमें बनाना था, सत्यापन भी हुआ, तो हमने उसको जांच कराई, दिखवाया तो कुछ परिवार निकले थे शौचालय नहीं थे, हमने उनको बना दिया है। यानी खर्च शौचालय बनाने को लेकर हो रहा है, लेकिन जमीन पर शौचालय नजर नहीं आ रहा। तो फिर
जांच करेगा कौन? अधिकारी ही जांच करेंगे। लेकिन ये हाल कहीं एक दो जगह नहीं, बहुत जगहों पर है। मसलन ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले की है। यहाँ तो पूरा राज्य ही खुले में शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है। लेकिन जब यहाँ के सोरेम गांव की तस्वीर देख लीजिएगा तो फिर सोचिएगा ये क्या है? शौचालय की छत नहीं, कहीं दरवाजा नहीं, कहीं सीट नहीं। गाँव के शौचालय की समस्या बहुत से तो शौचालय पूरा नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। जैसा कि 50-60 लोगों का ऐसा पड़ा है कि इसमें जाने योग्य नहीं है, शौचालय में जाने योग्य नहीं बना है। इसकी शिकायत कलेक्टर साहब से किए थे। तो जो सपना प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से देखा और जिस बात का जिक्र चंपारण पहुंचकर महात्मा गांधी को याद करते हुए कहा, ऐसे में क्या क्या दिखाया जाए और क्या क्या बताया जाए? सवाल यही है, देश स्वच्छता मिशन के साथ चलना चाहिए, पर उस नाम पर धोखा तो नहीं होना चाहिए। मोतिहारी से उत्कर्ष सिंह और सीहोर से नितिन ठाकुर के साथ रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। हर खबर की लेंगे खबर, मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे।